अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के फजलो करम से और आप सब की दुआ से। आज था संडे यानी इतवार का दिन। मैं उठ गई अल्लाह के फजलो करम से और अल्लाह की दुआ से जो है ना फ़ज्र की नमाज़ के लिए। मैंने फ़ज्र की नमाज़ अदा कर दी थी और फ़ज्र नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना थोड़ी देर के लिए तस्बीहात कर रही थी। क्या आप सब ने सोचा है मौत क्या है? चलिए आज थोड़ी देर जो है ना मौत के बारे में बात करते हैं। मौत के बारे में जो है ना सच्चाई जानते हैं। आप सब जानते हैं मौत एक ऐसी वाहिद घड़ी है जो कोई सोच भी नहीं सकता और जो है ना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि आज मैं हूँ, कल मैं हूँगा और कल का दिन जो है ना मेरे लिए बेहतर होगा। ये सब जो है ना अल्लाह अल्लाह ही जानता है, क्योंकि अल्लाह जो है ना रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात के हर शय से वाकिफ़ है, हर इंसान के रग रग से वाकिफ़ है। मौत एक ऐसी वाहिद सच्चाई है जो ज़िंदगी की सफ़र की मंजिल है। मौत को ना गरीबी पर रहम आती है और ना तो अमीर जो है ना इसको दौलत से ख़रीद सकता है, ना तो किसी इंसान की ताकत जो है ना इसको रोक सकती है। इसलिए मौत को जो है ना हर वक्त हर दिन ज़रूर याद करिएगा। बहुत सी लोग कहते हैं कि मौत को याद नहीं करना चाहिए, मगर बिल्कुल भी नहीं, मौत को हमेशा याद करिएगा। और अब हम चलते हैं। मैंने थोड़ी देर लेट लिया था नमाज़ के बाद और मैं उठ गई। जो रात का बचा हुआ खाना था, बहुत सी लोग जो है ना ठंडा खाना यानी बचा हुआ खाना फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। अल्लाह की नेमत को जो है ना नाशुक्र कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने जो रात का बचा हुआ खाना था, तो लगभग एक दो तीन लोगों को जो है ना बराबर का खाना बचा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा जो है ना बघार रख दूँगी जिससे हम आराम से खा लेंगे। इसलिए मैं जो है ना बघार के लिए बारीक कटा हुआ प्याज और उसमें जो है ना कड़ी पत्ता डाल दी थी और जो है ना पीनट्स को ऐड कर दी थी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो है ना मिर्ची को इसमें ऐड कर दिया था और इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना टेस्ट को एनहांस करने के लिए गरम मसाला जो घर पर मैंने बनाई थी उसको जो है ना ऐड कर दी थी और इसको जो है ना ढककर थोड़ी देर छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है ना हम बचा हुआ खाना जो है ना उसको पहले ही खुला करके बाजू में रख देंगे और उसको इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी देर जो है ना ढककर इसको दम के लिए यानी पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट्स के बाद जो है ना जो हमारा पक्का रेडी हो गया है। इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए जो है ना अजीनोमोटो जो है ना टेस्ट का साल्ट जो है ना ऐड कर दी थी। बस रेडी हो गया। रिज़्क़ जो है ना अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। अगर खाना खाने की हालत में हो तो किसी भी तरह हम खा लेंगे। अगर खाना खाने की हालत नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए, अगर हो तो आप ज़रूर खा लीजिए। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर एक भगोने में जो है ना चाय के लिए दूध रख दी थी और उसके बाद जो है ना मैं घर में लोगों के लिए जो है ना ब्रेड आमलेट बना रही थी। उसके लिए जो है ना मैंने अंडे को छान ली थी। पहले जो है ना मैं अहमद के लिए बना रही थी, इसलिए एक अंडे को छान ली थी। उसमें थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा जो है ना सॉल्ट और उसमें जो है ना मेन इंग्रेडिएंट जो है ना मिक्स्ड हर्ब्स का जो है ना ऐड कर ली थी। उसके बाद जो है ना मैं अहमद के लिए पहले बना रही थी ब्रेड आमलेट। अब हम ब्रेड को जो है ना अच्छे से जो है ना टोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादातर घी यूज़ करती हूँ। घी से जो है ना ब्रेड आमलेट का टेस्ट जो है ना और एनहांस होगा। मैं पहले जो है ना ब्रेड को अच्छे से टोस्ट कर लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं डायरेक्ट पैन पर जो है ना आमलेट जो है ना डाल लूँगी। उसके बाद जो है ना ब्रेड को ऐड कर दूँगी। ईज़ी और सिंपल मेथड में जो है ना ब्रेड आमलेट हो जाएगा। बच्चों के लिए ऐसा बना कर दे तो उन लोग टेस्टी सी जो है ना पसंद से खाएँगे। इतने में जो है ना दूध भी उबलने आ गई थी, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड कर दी थी और उसके बाद जो है ना चाय की पत्ती ऐड कर दी थी। चाय बनाने के लिए रख दिया था। आराम से चाय बन रही थी, तब तक मैं इन लोगों के लिए जो है ना ब्रेड आमलेट बना रही थी सबके लिए।
चाय जो है ना बनकर रेडी हो गई थी। मैंने सब लोगों के लिए ब्रेड्स जो है ना टोस्ट कर कर रख ली थी, ताकि आसानी से जल्द से सब लोगों के लिए जो है ना ब्रेड आमलेट रेडी कर सकूं। सबके लिए जो है ना मैं यहाँ पर ब्रेड टोस्ट कर रही थी। सबके लिए जो है ना ब्रेड्स रेडी हो गए टोस्ट होकर। मैंने बाद में थोड़ा करके ब्रेड आमलेट कर दिया था। और मैं जो है ना यहाँ पर हबीबा के लिए ब्रेड आमलेट पर लाइट से जो है ना चीनी ऐड कर दूँगी। उसको जो है ना ब्रेड आमलेट मीठा खाती है, वो केचप में ऐड करके खाएगी, मगर उसको थोड़ा ऐसा पसंद है, इसलिए मैं जो है ना उसके लिए शक्कर जो है ना उसको जो स्प्रिंकल कर दूँगी। सबका नाश्ता जो है ना हो गया था और मैं भी यहाँ पर नाश्ता कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया था। अब चलते हैं हम खाने की तरफ। खाना भी तो बनाना है ना। तो मैं यहाँ आज बना रही थी दाल, टमाटर की जो है ना दाल, और सबके लिए जो है ना कैरेट फ्राई बना रही थी। तो आप किस तरह बनाते हैं दाल? आपके हिसाब से आप भी आपके स्टाइल में बनाए होंगे। मैंने जो है ना दाल बना रही थी आज, टमाटर की दाल। इसके लिए जो है ना मैं यहाँ पर दाल जो है ना ले ली थी। बहुत सी लोग शायद करते होंगे या नहीं, मुझे तो नहीं पता, मगर मैं जो है ना दाल बनाने से पहले दाल को जो है ना अच्छे से भून लूँगी, ताकि मानना ये है कि दाल से जो है ना ब्लोटिंग या गैस की प्रॉब्लम जो होती है ना वो नहीं होगी। इसलिए मैं जो है ना पहले दाल को जो है ना एक 5 मिनट्स या 10 मिनट्स हल्की आंच पर जो है ना अच्छे से भून लूँगी, ताकि ब्लोटिंग या गैस की प्रॉब्लम नहीं रहे। आप भी ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। मैं यहाँ पर दाल को जो है ना भुनने के लिए एक 5-10 मिनट्स छोड़ दूँगी। ऐसा नहीं कि छोड़ दी जाए, नीचे लग जाएगी, इसीलिए उसको थोड़ा सा हल्का हिलाते रहना चाहिए। यहाँ पर जो है ना मैं 4 कंटेनर वाला जो है ना मैं मीशो से ऑर्डर करी थी। ईज़ी से आपको 4 दालें जो है ना एक ही कंटेनर में जो है ना आपको बराबर हो जाएगा। ईज़ी से आपको देखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर मैं जो है ना दाल को भून ली थी और दाल भूनकर हो गई थी। मैंने यहाँ पर लगभग एक 5 से 6 टमाटर ले ली थी। हम जो है ना 4-5 लोगों के लिए दाल बना रही थी ना। यहाँ पर जो है ना इंग्रेडिएंट्स मैं दाल के लिए ले रही थी। मैं जो है ना तीखापन यहाँ पर कम ले रही थी। मैं जो है ना एक ही हरी मिर्च ली थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है ना बनकर रेडी हो गई थी। और दाल बनने के बाद मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया था चावल बनाने के लिए। मैंने चावल एक भगोने में ले लिया था और उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसको साफ़ करने के बाद उसमें जो है ना पानी डालकर बाजू में रख दूँगी, यानी राइस कुकर में जो है ना ऑन करके रख दूँगी पकने के लिए। और उसके बाद जो है ना हम चलते हैं कैरेट की तरफ। कैरेट फ्राई करने के लिए मैंने कैरेट को ले ली थी, एक प्लेट में ले ली थी, और उसको साफ़ करके अच्छी तरह से कट कर लूँगी। और उसको कट करने के बाद जो है ना एक खुली कढ़ी जो है ना, एक थोड़ा ज़्यादा स्पेस वाली कढ़ी लेकर और उसको ऐड कर दूँगी फ्राई करने के लिए। यहाँ पर जो है ना बच्चे भी फ़्रेश हो गए थे और फ़्रेश होकर फ़ोन की तरफ लग गए। दोनों जो है ना फ़ोन देखते हुए बैठ रहे थे। और उसके बाद जो है ना मैं दोनों को दूध गर्म कर रही थी। मैंने उन लोगों के लिए जो है ना चॉकलेट वाली दूध बना दी थी। और इन दोनों को जो है ना दूध गरम नहीं, बल्कि इन लोगों को कूल दूध चाहिए, इसलिए मैंने जो है ना दूध को एक उनके जो है ना बॉटल्स में स्टोर करके मैंने जो है ना डीप फ्रीज़ में, नॉर्मल फ्रीज़ में भी नहीं, थोड़ी देर के लिए जो है ना डीप फ्रीज़ में स्टोर करके उन लोगों को दे दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देख सकते हैं जो दाल भी बन चुकी थी और उसके बाद जो है ना कैरेट फ्राई भी हो गया था। और उसके बाद जो है ना मैं पहुँची चूल्हे की तरफ और जो है ना चूल्हा साफ़ कर रही थी। मैं एक एक करके सब क्लीन करने के लिए पहुँच गई और क्लीनिंग शुरू हो गई।
हम सब जो है ना खाना खा लिए थे और पता नहीं सडनली जो है ना काम लग गया था बाहर जाने का, इसलिए हम जो है ना सब बाहर निकल गए थे। कुछ काम के लिए जो है ना बाहर निकल पड़े थी, इसलिए और जो है ना हम जा रहे थे रास्ते में भी जो है ना अहमद की आंख जो है ना बेकरी पर पड़ गई और वो ढूंढने लगा कुछ खाने के लिए। हम पहुँचे बेकरी का और वो ले लिया था आइसक्रीम खाने के लिए। और आइसक्रीम खाकर हम पहुँचने तक ही शाम हो गई थी और उसके बाद जो है ना मैं ब्लॉग नहीं बना सकी। अल्हम्दुलिल्लाह ये था आज का दिन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।